ने सोचा एक विनाश तो कर दिया, लंका जला दी, लेकिन एक विनाश और करना है। बड़ी इतनी जोर की गर्जना की जिससे लंका की जो स्त्रियां गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए, उनके गर्भ खंडित हो गए, क्योंकि अब आगे राक्षस पैदा नहीं हो पाएंगे, इसलिए नामो निशान यहीं से मिट जाए। तो भक्त जब जाता है तो यही करता है कि राक्षसों का नामो निशान मिटाता है, प्रभु का मार्ग सुलभ कर देता है, क्योंकि अब कोई नए राक्षस पैदा नहीं हो पाए। तो सब स्त्रियों के गर्भ गिर गए और हनुमान जी समुद्र को पार करके जहां बानर भालू बैठे थे सभी के पास आ गए। जय सिया राम। और जैसे ही हनुमान जी को आते हुए देखा वैसे ही एकदम से सबने जय श्री राम कहा और प्रफुल्लित हो गए। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। सभी उठ करके खड़े हो गए, खुशी के मारे झूमने लगे, नाचने लगे, इंतजार कर रहे थे हनुमान जी के आने का। और आज हनुमान जी को लेकर बानर, सभी बानरों को हनुमान जी लेकर के कहां जाते हैं? सुग्रीव जी के पास। और पास में एक बगीचा था, उस बगीचे के जो फल थे सुग्रीव के बगीचे के, वो फल खाने लगे, बगिया उजाड़ने लगे। तो वैसे ही सुग्रीव ने पहचान लिया कि काम बन गया, सीता मैया की खोज हो गई, काम बन गया। अगर काम नहीं बनता तो ये बानर बगिया को नहीं उजाड़ते, फल नहीं खाते, डर की वजह से मुंह लटका करके आते। इसका मतलब माँ सीता की खोज हो गई। सभी सुग्रीव से मिले और सुग्रीव के साथ आज सभी प्रभु श्री राम के पास गए हैं। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री राम चंद्र कर काजा। भगवान श्री राम का काज करके लौटे सभी और मधुवन के सबने फल खाए हैं। आज सबन नावा पद शीसा, मिले सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विसेखी। और सभी ने कहा है कि भगवान श्री राम की कृपा से काम हो गया है, नाथ काज की नेव हनुमाना। हे भगवान, प्रभु श्री राम का काज हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी कहते हैं अरे नहीं नहीं, मैंने अकेले ने नहीं किया है, इन सभी बानरों ने हनुमान जी का काम किया है, वो श्री राम जी का काम किया है, मैंने अकेले नहीं किया है। सबकी मोहर लगा दी हनुमान जी ने। ये संत होते हैं, ऐसे भक्त होते हैं प्रभु के, जो दूसरों को बढ़ाई देते हैं। अब तो सभी बानरों को बुलावा भेजा है सुग्रीव जी ने और सबको इकट्ठा करके कहा है कि अब तो सीता की खोज हो चुकी है और लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। देश देश से बानर भालू आने लगे जुड़ जुड़ करके और सुग्रीव की सेना में भर्ती होते जा रहे हैं। भगवान श्री राम से सभी मिलते हैं और भगवान श्री राम सभी को हृदय से लगा लेते हैं। और प्रभु श्री राम ने पूछा है, कहो हनुमान, सीता कैसे रहती है अशोक वाटिका में? वैसे ही हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही। प्रभु वैसे तो माता सीता बहुत उदास है। माँ सीता ने कहा है कि 1 महीने के अंदर प्रभु नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और ये चिन्ह, ये चूड़ा मणि मुझे दिए, ये आप चूड़ा मणि ले लो। और भगवान को चूड़ा मणि हनुमान जी ने वापस की है। और प्रभु कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन। हनुमान जी कहते हैं मैं कैसे मान लूं कि मैया सीता पर विपत्ति है, क्योंकि विपत्ति तो तब मानी जाती है जब भगवान को भूल जाए व्यक्ति। और मैया सीता तो पल पल राम 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 रट रही है, तो मैया सीता पर विपत्ति छू नहीं सकती है। पर उन्होंने फिर भी 1 महीने का वादा किया है, तो आप 1 महीने में पहुंच जाना। आज सभी सेना लेकर के सजा करके और भगवान ने सभी बानरों को भालुओं को इकट्ठा करके चिक्कर दिग्गज डोल मैं गिर लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटाए मर कट बिकट भट बहु कोट कोट निधावई जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावई।
जय श्री राम करते हुए सभी देवता हर्षित हो रहे हैं और सभी वानर हर्षित हो रहे हैं और सभी आज समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, समुद्र से रास्ता मांगते हैं। अब ये आज की कथा का यहीं पर विराम होता है और कल इससे आगे की कथा को श्रवण करेंगे। लंका का विध्वंस होगा, रावण का वध होगा और कल कथा का अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस 8 दिन हो गए कथा को, कल 9वां दिन है, 9वां पारायण है। तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और समय से आएंगे। और कल बड़ी सुंदर, क्या कह रही है माता जी? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कल देखिए जब राम का राज तिलक होगा ना, लंका से जब लौट के जाएंगे तो इतनी सुंदर झांकी दिखाएंगे, धूमधाम से होली करवाएंगे। जब प्रभु श्री राम आएंगे ना तो सभी अयोध्यावासी खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। आप सभी उसका आनंद लेंगे। बहुत अच्छी झांकी, कल की झांकी सबसे सुंदर, ऐसी अभी तक नहीं देखी होगी, ऐसी झांकी देखेंगे कल आप। और हो सके तो अपने साथ में फूल लेकर के आना, जितने बन सके उतने फूल लिफाफे में रख करके, जो आपको काम देंगे। तो आज की कथा का यहीं पर विराम होता है और कल कथा समय से प्रारंभ होगी और सभी बड़े आनंद से श्रवण करने के लिए आएंगे। हाँ, कुछ सूचनाएं हैं आरती से पहले, थोड़ा दान सुने पहले, और दान के पहले सूचना सुन लीजिए, फिर दान के बाद फिर दान सुनेंगे, फिर आरती करेंगे सभी।